हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर साइन एक्स प्लस नो बटा कॉस एक्स तो x बराबर 0 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान है और विकल्प ए, बी, सी और डी हमें दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिख देता हूँ। पहला सूत्र बनता है डी बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन हमें याद होना चाहिए, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स, एक, एक मिनट बच्चों, इसको दोबारा लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये लीजिए। यहाँ पर हम लिख बोलेंगे इसको डी बटा डी एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये भी हमें याद होना चाहिए। ये पहली मुख्य अवधारणा है। अब यहाँ पर हम प्रश्न को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ भाग का सूत्र भी हम उपयोग में लेके आएंगे। तो डी बटा डी एक्स ये हो जाएगा u बटा वी। इसका सूत्र होता है v डी यू बटा डी एक्स। उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा u डी वी बटा डी एक्स और पूरे के बटे में आता है यहाँ पर v का वर्ग। तो ये दो सूत्र हैं जिसकी मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को लिख लेते हैं हम। तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो है y का मान। तो y बराबर दिया गया है साइन और x प्लस नो और बटा यहाँ पर लिखा गया है कॉस एक्स। यहाँ पर है कॉस एक्स। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया है। तो देखो यहाँ पर भाग का सूत्र लगेगा, ये बात मत भूल जाना। तो ये डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे हम डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हर में कितना है कॉस एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स। फिर डी बटा डी एक्स होगा साइन एक्स प्लस नो का, फिर माइनस यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस नो और डी बटा डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स का। सूत्र मैंने सभी लिखवा दिए हैं, आपको याद रखें आप। और बटे में जो आएगा वो आ जाएगा कॉस एक्स और इसका वर्ग हो जाएगा। फिर से लिख देता हूं मैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा ये तो है कॉस एक्स और साइन एक्स का अवकलन भी होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस नो। उसके बाद यहाँ पर है माइनस का साइन एक्स प्लस नो और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। यह सभी सूत्र मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बटा बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होके, तो हम इसको लिख लेते हैं जमा के। ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये होगा कॉस एक्स प्लस नो को यहाँ लिख देता हूँ मैं और कॉस एक्स को यहाँ लिख देता हूँ। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस नो और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और बटे में जो है वो तो हमें लिखना ही है, बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ जो सूत्र हम लिखने वाले हैं इस सूत्र की सहायता से इसको आगे हल किया जाएगा। सूत्र में लिख देता हूँ, हम जानते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इस सूत्र को। हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी फिर प्लस का साइन ए साइन बी और बराबर होता है कॉस ए माइनस बी के। ये सूत्र आप याद रखें, इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न में अभी करने वाले हैं। तो इसकी सहायता से ये क्या बन जाएगा, दिखा देता हूं मैं आपको। इसकी सहायता से यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस और ए माइनस बी अर्थात एक्स प्लस नो और माइनस एक्स हो जाएगा
और बटे में कितना है, बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा कॉस नो और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, विकल्प को देखने से पहले बच्चों हमने एक बात यहाँ पर देख ले कि x बराबर 0 पर मान पूछा गया है, इसलिए अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। हम अब इस मान को किस पर ज्ञात कर देंगे, x बराबर 0 पर, ठीक है ना। हमने थोड़ी जल्दबाजी कर ली है, तो अब हम देखते हैं डी वाई बटा डी एक्स। अभी हम इसको x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करेंगे, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर होगा नो और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0। और हमें पता है कॉस 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर अब आ चुका है, ये होगा कॉस नो। अब हम विकल्प देख लेते हैं बच्चों। तो कॉस नो विकल्प ए में मिलेगा आपको, इसका अर्थ है कि यह हमारा सही विकल्प है। तो बी, सी और डी गलत विकल्प हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।